उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खास तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश की करीब 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नई तकनीक से कार्यकर्तियों को काम करने में आसानी होगी और पारदर्शिता भी आएगी। ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की देखभाल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सामने आई है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक विवादित बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस संत की आंखें नहीं हैं, उनके कितने पाप होंगे, ये सोचने वाली बात है। चंद्रशेखर ने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चित्र। बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की महिला विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने विधानसभा में कहा कि स्पीकर हमारी निजी बातें तक सुनते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिलाएं सदन तक में सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर उनकी प्राइवेसी कहां बचेगी? क्या ये सिर्फ बेडरूम और बाथरूम तक ही सीमित रह जाएगी? विधायक का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और निजता पर इस तरह का खतरा लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, जिसे महिला सदस्यों में आक्रोश है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राम भद्राचार्य के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि वे हवाई बातें करते हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल राम भद्राचार्य ने हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहकर बड़ा बयान दिया था। इस पर बर्क ने कहा कि समाज को ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बयानबाजी केवल माहौल बिगाड़ने के लिए है और ऐसे व्यक्तियों को नजरअंदाज करना ही बेहतर है। बहराइच में बीते 7 दिनों में भेजे ने 4 बार हमला किया है और हर बार निशाना खेतों के बगल वाले घर बने हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि हमलों का पैटर्न एक जैसा नजर आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जंगलों में शिकार की कमी और इंसानी बस्तियों के करीब खेतों में गतिविधियों की वजह से भेड़िए दोबारा खूंखार हो रहे हैं। लोग अब रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं और प्रशासन सतर्कता बढ़ाने की कोशिश में है। लखनऊ के एसजीपीडीआई और सीबीएमआर के संयुक्त शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कानों में लगातार गूंजने वाली आवाज यानी टिनिटस युवाओं की याददाश्त को तेजी से प्रभावित कर रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये समस्या न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि नींद और एकाग्रता को भी कमजोर करती है। खासकर मोबाइल और हेडफोन का अधिक इस्तेमाल करने वाले युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक टिनिटस मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होने लगती है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ हुआ है। कुशीनगर और महाराजगंज में ऐसे बाबाओं के ढोंग उजागर किए गए हैं, जो भोले भाले लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर ठगते थे। ये बाबा पर्चा बनाने, सिक्का नचाने और पानी में लौंग डालने जैसी ट्रिक दिखाकर आस्था का दुरुपयोग करते थे। इन बाबाओं के झांसे में आकर लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढते थे, लेकिन असलियत में उनका शोषण होता था। ये खुलासा बताता है कि समाज में ऐसे नकली बाबाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। गोरखपुर से आई एक बड़ी खबर। गोरखपुर में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या कर दी है, जिससे इलाके में भारी बवाल मच गया है। इस घटना में पुलिस अधीक्षक और एक दरोगा भी घायल हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने मौके पर जमकर आगजनी की और तस्कर को अधमरा कर दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और प्रशासन हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है कि छात्र निर्दोष था और उसे बचाने के बजाय तस्करों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ भाजपा के एक स्थानीय नेता का एक बच्चे के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही पार्टी ने आरोपी को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं आरोपी का कहना है कि उसे बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है और ये सब चलता रहता है। पुलिस भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बच्चे को सुरक्षा दी गई है। ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है और सवाल उठाती है कि आखिर कब तक मासूमों की आबरू पर ऐसे दरिंदे हाथ डालते रहेंगे। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां विधायक राजा भैया के पास हथियारों का जखीरा होने का मामला सामने आया है। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने खुलकर आरोप लगाए हैं। भानवी सिंह का कहना है कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। यही कारण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भानवी का कहना है कि अब वो चुप बैठने वाली नहीं है और सच को सामने लाकर रहेंगी। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में चर्चा में आए हांडी खेड़ा बाबा की। दरअसल ये बाबा कभी कबाड़ी और हेयर ड्रेसर का काम करता था। धीरे धीरे इसने झाड़ फूंक का काम शुरू किया और अपने भक्तों को चमत्कार दिखाने का दावा करने लगा। अब ये विवादों में इसलिए है क्योंकि इस पर महिलाओं के साथ अभद्र हरकत यानी स्तन दबाने का आरोप लगा है। यही नहीं, बाबा ने अपने साथ बाउंसर भी रखे हुए हैं। रेलवे ने अब जनरल रिजर्वेशन टिकटों में भी ई आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है, ताकि टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
पहले तत्काल टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य था, लेकिन अब सामान्य रिजर्वेशन में भी यही नियम लागू होगा। रेलवे ने बताया कि टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट सिर्फ वही यात्री टिकट ले सकेंगे जो आधार से OTP वेरिफिकेशन करेंगे। इस कदम से टिकट दलालों पर बड़ी लगाम लगेगी और असली यात्रियों को फायदा होगा। भारत में हर रोज 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हो रही है और दुनिया में हर 2 मिनट में एक महिला प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताओं के कारण अपनी जान गंवा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके 7 बड़े कारण हैं, जिनमें ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्या, अनीमिया, डिलीवरी के दौरान लापरवाही, समय पर हॉस्पिटल न पहुंच पाना और इलाज में देरी शामिल है। सनसनीखेज खबर है, यहाँ एक फिल्म डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक्ट्रेस को फिल्म में रोल दिलाने का लालच देकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता का कहना है कि लंबे समय से डायरेक्टर उसे झूठे सपने दिखा रहा था और इसी दौरान उसने जबरन संबंध बनाए। दूसरी तरफ आरोपी डायरेक्टर के बेटे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि उसके पिता को पुलिस ने जहर दिया। सपा ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाने वाले युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो पूर्व विधायक से परेशान था और इसी कारण उसने ये कदम उठाया था। युवक की बहन ने कहा कि मेरा भाई मेरी इज्जत के लिए लड़ रहा था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से दबाव और उत्पीड़न झेल रहे युवक को मजबूरी में ये रास्ता चुनना पड़ा। काशी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम तेजी से चल रहा है और अब ये लगभग 75% तक बनकर तैयार हो चुका है। ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें इसकी भव्यता साफ नजर आती है। स्टेडियम कुल 30 एकड़ भूमि पर बन रहा है। यहाँ 18 पिच बनाई जा रही हैं और करीब 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। माना जा रहा है कि स्टेडियम के पूरे होते ही काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच आयोजित किए जा सकेंगे। झांसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पकड़े जाने के बाद खुद को चेंबर में बंद कर लिया ताकि कार्रवाई से बच सके, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। बाद में थाने में उसने सफाई दी कि उसका इस लेन देन से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जाँच जारी है। ये घटना सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करती है। उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने 1 करोड़ रुपए का कीमती कलश चुरा लिया और उसे अपने बेड के अंदर छिपा दिया। इतना ही नहीं, वो उसी बेड पर आराम से सोता रहा। जब पुलिस ने छापा मारा तो पत्नी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि साहब, बेटी की शादी है, इस बार बख्श दो। पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डॉग्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सके। इन डॉग्स की भर्ती मात्र 6 माह की उम्र में होती है और फिर इन्हें 32 सप्ताह यानी लगभग 8 माह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के दौरान डॉग्स को विस्फोटक और नशीले पदार्थों को सूंघकर पहचानने, अपराधियों की तलाश करने और सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों को समझने की क्षमता विकसित कराई जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही इन्हें देश भर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में तैनात किया जाता है।